जय माता दी गाइज। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो ये ब्लॉग है ना हमारा करवा चौथ के दूसरे दिन का, यानी दिन था सोमवार। तो हम भोले बाबा के मंदिर से होकर के आ गए और आज ना सुबह से काफ़ी कपड़े भी धुल लिए थे, तो कपड़े भी हमने डाल दिया धूप में, क्योंकि इस समय ना धूप काफ़ी हल्की होने लगी है। अगर सुबह कपड़े डाल दो तो आराम से शाम तक में सूख जाते हैं और अब दिन भी छोटा होने लगा है। वैसे भी ये कार्तिक का महीना ना, तो बात करने लगेंगे टाइम निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अपने करवा भी उठा लेते हैं और जितना भी पूजा पाठ का सामान है या दक्षिणा है तो हम सब मालिन दीदी को देंगे। और जो करवा में भरा हुआ है ना सब प्रसाद, जो मेवा है और मीठा वगैरह है, तो यहाँ पर सासू माँ को, बच्चों को दे सकते हैं। वैसे हमारी सासू माँ बहुत कम ही खाती हैं, चावल के लड्डू खा लेती हैं। तो यहाँ पर पूरा सामान उठा लेते हैं और यहाँ का चावल वगैरह ना सब चिड़ियों को डाल देंगे। तो इस तरीके से सब निकाल करके रख लेते हैं। वैसे ही ये प्रसाद तो सबको दिया जाता है। कहते हैं कि जो हम करवा में भरते हैं वो प्रसाद खुद नहीं खाया जाता है, सब दे दिया जाता है। लेकिन हमने काफ़ी लोगों में सुना कि ये प्रसाद खुद भी खाया जाता है। हमारी बहनें, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग इसका प्रसाद खाते हो कि नहीं खाते हो। हमको तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस विषय में, क्योंकि मायके में एक ही दो बार ये करवा हमारा पड़ा था और यहाँ रहते हैं सासू माँ करवा का व्रत करती नहीं है, तो हमको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और हमने भी ज़्यादा किसी से पूछा नहीं है। तो यहाँ पर ना जितना फूल बेल पत्र है, सामान है, सब पॉलीथीन में ऐसे कर देते हैं। तो सासू माँ जाएंगी नहर में विसर्जन कराएंगी और अभी यहाँ की धुलाई नहीं करेंगे, सिर्फ पानी डाल देंगे। कहते हैं ना पूजा पाठ का कोई भी सामान उठाने से पहले ना धुलना नहीं चाहिए तुरंत। और यहाँ पर अब करवा अपना ले आए हैं और जल्दी चलते हैं, बच्चों को बना देते हैं पहले नाश्ता। और भोजन भी हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट ही है, क्योंकि सुबह से भोजन तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी ही बन जाता है। अगर पति देव का ऑफिस है तो भोजन तो बहुत जल्दी ही बनाना पड़ता है। लेकिन हाँ, कल का भी काफ़ी सामान रखा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं पहले हम फरा तल देते हैं। बच्चों को ना हमारे फरा भी बहुत ही पसंद है, तो हम यहाँ पर थोड़ी से पहले फरे तल रहे थे, लेकिन बच्चे कह रहे मम्मा थोड़ी ज़्यादा ही तल दो। तो ये फरे ना सिरका के साथ खाइए, ये नारियल की चटनी के साथ खाइए। इस समय ना सुबह ना कार्तिक का महीना चल रहा है, तो सुबह ही सोचते रहते हैं कि स्नान कर लें। तो किसी दिन मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पाते हैं, किसी दिन नहीं निकल पाते हैं, लेकिन हाँ फूल बेलपत्र तो लेने जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर भोजन हमारा बन गया, पहले बच्चों को भोजन करा देते हैं, इसके बाद आराम से ही अपने काम करते हैं। आप लोग भी आ जाइए, हमारी चाय पक रही है। पहले सबको भोजन करा देते हैं, नाश्ता करो, नाश्ता कहिए भोजन कहिए। सुबह 4 बजे से लग गए थे ना, तो पूरा भोजन तैयार हो गया था और पति देव गए भोजन करने के बाद ऑफिस, मनु गए स्कूल, गोविंद नाश्ता कर रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए। सासू माँ कह रहे अभी नहीं खाएंगे। सासू माँ ना अभी खुरुर फिर इतने काम रहते उनके, पूजा कम करती, बर्तन ना भगवान जी कितने इकट्ठे कर लेती हैं। कहती है हमको अच्छा लगता है, पूरा दिन अपना इसी में लगे रहते हैं। मतलब पूजा करेंगे पूरे भगवान के, मतलब मंदिर के पास ना पूरा सामान ऐसे वैसे ऐसे कर देंगे और खूब सारे बर्तन। कहेंगे हमको अच्छा लगता है। पूरा दिन अपना खुदुर बुदुर लगी रहती हैं। सुबह ना जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो स्नान सुबह जल्दी ही कर लेते हैं ना। पूजा तो उतनी जल्दी नहीं हो पाती तुलसी मैया की। अगर देखते हैं कि टाइम है तब तुलसी मैया की पूजा कर लेते हैं। अगर देखते हैं कि टाइम नहीं है, पति देव रेडी होकर के खड़े हो गए हैं, तो पहले किचन की पूजा होती है, पेट पूजा होती है, इसके बाद लीजिए फरा और चटनी, और गर्मा गर्म है यहाँ पर अदरक वाली चाय। सुबह की चाय का टाइम है ना 9:30 बजे का। जब पूरे काम अपने सुबह के किचन वाले कर लेते हैं तब आराम से चाय लेकर के बैठते हैं, क्योंकि हमको ना चाय पीने में थोड़ा टाइम लगता है, हम हड़बड़ी में चाय नहीं पी पाते हैं। तो ये आराम से अपने फरे भी खा रहे हैं, क्योंकि रात में ना
हम फरे अच्छे से नहीं खा पाए थे। एक तो पूरा दिन का व्रत करो और इतने अपने काम भी हो गए थे, और जब पानी पिए चाय पिए ना तो इसके बाद ऐसे लग रहा था कि कुछ ना खाएं। लेकिन अब बासी फरे खा रहे ना तो इनका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा हो गया है। वैसे भी बासी फरा तल करके खाइए, ऐसे खाइए तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम आ गए छत में और आज ना सुबह काफ़ी सामान यानी निकाल करके रखे थे, छोटे छोटे इनमें कीड़े हो गए हैं। तो ये है मटर है, सौंफ है और चने की दाल है और बरी है। धूप भी अच्छी निकल आई थी, पहले तो सुबह हल्की धूप थी लेकिन अब धूप अच्छी निकल आई है। वैसे इस धूप में सुखा लो, लेकिन अब 2-3 महीने ना धूप बहुत कम ही दिखेगी, यानी हल्की धूप रहेगी तो कोई भी सामान हम डालेंगे ना तो अपना सूखेगा भी नहीं। तो ये चने की दाल ना अच्छे से हम पहले इसको चाल लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े थे तो कीड़े निकल जाएंगे। इसके बाद ही धूप में डालते हैं तो धूप अच्छे से लग जाएगी ना तो ये हमारे सूख भी जाएंगे। इसके बाद ड्रम से निकाल रहे हैं गेहूँ, तो पहले हम लगा लेते हैं छत में झाड़ू। और वैसे भी अब दीपावली आ रहे, साफ़ सफाई के अपने काम शुरू हो गए, बस दिमाग में यही कीड़ा बैठा हुआ है कि कहाँ से शुरुआत करें। और जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी मायके से घूम करके आए, और जिस दिन से मायके से आए ना उस दिन से मतलब पैर रुक नहीं रहे हैं, कभी ये काम कभी वो काम। और बीच में अपना करवा भी आ गया था तो करवा की भी तैयारी करना पड़ गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब बहनों को त्योहार हो या वैसे भी अपने घर के कितने काम होते हैं, तो यहाँ पर गेहूं भी डाल देते हैं। और वैसे ना हमारे यहाँ कभी बाहर से आटा नहीं आता है, क्योंकि बाहर के आटे की ना रोटियाँ बच्चों को भी नहीं पसंद आती हैं। तो हमेशा ना गेहूं धुल करके और हम सुखा करके ही आटा पिसवाते हैं। और ये आटे की गेहूं की रोटियाँ ना फ़ायदेमंद भी रहती हैं। जो बाहर का आटा रहता है ना वो मैदे की तरह ना बहुत ही चिपकता है। मैं ना आज काफ़ी सामान ही डाल दिए हैं, लेकिन हाँ देखना पड़ेगा, नहीं अगर मंकी हमला बोल देंगे ना तो पूरे छत में गेहूं कर देंगे, सूख जाएगा। अब धूप ना कम होने लगी, यानी हल्की होने लगी धूप, क्योंकि ना ठंडी वाला टाइम आ गया ना। हल्की हल्की ना सुबह ठंडी भी लगती है, लेकिन ठंडी वाला मौसम तो हमको बहुत ही पसंद है, गर्मी वाला बिल्कुल नहीं। गर्मी में ना तो हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन हाँ ठंडी में ये है कि आराम से साल स्वेटर सब बढ़िया पहन लो और ओढ़ वेढ़ करके अपने काम भी करते रहो और आराम भी रहता है। तो चलते हैं नीचे, दोपहर के ना 11:30 बज रहे हैं। हम आ गए हैं बाथरूम में, तो यहाँ भी कपड़े पड़े हुए हैं बच्चों के, सासू माँ के, तो इनको भी धुल करके डाल देते हैं। और एक कॉटन के कपड़े में ना इस तरह साबुन लगा करके ना बाथरूम की टाइल्स से ऐसे करके डेली अगर रगड़ दो ना तो गंदी भी नहीं रहती हैं और सामने सामने साफ भी रहती हैं। तो अपने काम ये भी कर लेते, वैसे अपने डेली वाले काम हैं। और साड़ी पहन करके ना इस तरीके के वाले काम ना करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन बस यही है कि अगर सुबह से साड़ी पहन लो तो बस यही होता है कि अब पहने ही रहो, कौन बार बार साड़ी को उतारे। और वैसे ना गर्मी में साड़ी पहनना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब थोड़ी ठंडा मौसम हो गया ना तो अच्छा भी लगता है। तो हम जल्दी अपने कपड़े धुल करके डाल देते हैं और यहाँ पर लगा देंगे अच्छे से झाड़ू बाहर छत में। और अभी धुलाई तो नहीं करेंगे, शाम को धुलाई करेंगे। और ये सब धुल करके डाल आए और सासू माँ गई हुई है हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने के लिए। अब दोपहर में देखिए क्या बनाते हैं भोजन। बहुत सुबह से ना इतने काम हो जाते हैं ना कि हालत ख़राब हो जाती है। अपने डेली वाले ये काम है, हम डेली ऐसे हमको करना पड़ता है। जब बीच के यहाँ के काम पूरे ख़त्म हो जाते हैं ना तो 10:30-11 बजे ही छत में जाते हैं, यानी ऊपर बीच में जाते हैं, क्योंकि सुबह से ना बच्चे वहीं ऊपर के बाथरूम में नहाते हैं तो सबके कपड़े पड़े रहते हैं। तो इतनी समय ना जा कर के आराम से सबके कपड़े धुलते हैं और इसके बाद फिर झाड़ू पोछा वाले काम होते हैं। तो चलते हैं 5-10 मिनट थोड़ी रेस्ट करते हैं। मक्का बांध के लगा रे भगावे भाई तो आगे बढ़ गए, मसले आऊँ बढ़िया तू नहीं चाहिए ना बार्डर बढ़िया छोटा। ये देखिए सासू मलाई हुई है साड़ी, जाना है सिद्धार्थी माता मंदिर, दर्शन करने जाएंगी तो वहाँ सासू माँ चढ़ाएंगी। तो नीचे चुनरी बहुत प्यारी है, दिखाएं आपको खोल के थोड़ी से, बहुत
बहुत प्यारी, अपनी पसंद की लाएंगे। एकदम से सॉफ्ट कपड़ा है, माता रानी खुश हो जाएंगी। और ये है सेम, दोनों बहने बहने हैं। ये है मालिन दीदी के लिए, ये भी बहुत प्यारी फूल देती है देवी। देवी फूल देती है ना हाँ, मालिन दीदी। कहती है साड़ी दे दो। बहुत बहुत भी करिए शॉपिंग करने के लिए। बहुत सुंदर है। उसका पहले तरह चोरी है, एक एक पत्ता बिंदी रखते तो नहीं है। हाँ बिजी हूँ। नहीं, हाँ सही पत्ता के पत्ता। हाँ तो लौट लगा दिया मेरा। सासू माँ बहुत ही सुंदर साड़ी लाई हुई है मालिन दीदी के लिए और लाई हुई है सिद्धार्थी माता में चढ़ाने के लिए। और टाइम ने 3 बज रहे थे, मनु भी स्कूल से आ गए हैं तो मनु के लिए बना देते हैं साबूदाना की खिचड़ी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम बना रहे हैं साबूदाना की खिचड़ी, यानी मूंगफली के दाने डाल करके और करी पत्ता हरी मिर्च का तड़का दे करके। तो यहाँ पर हमने साबूदाना भी डाल दिया, थोड़ी नमक डाल दिया और इसके बाद डाल देंगे मैगी मसाला। तो यहाँ पर खिली खिली सी बन गई है साबूदाना की खिचड़ी। तो जल्दी बच्चों के लिए निकाल देते हैं। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।